Hello guys, welcome back to Loggery. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम पढ़ने वाले हैं 30 most expected history MCQs पार्ट 1 राइट। तो 30 MCQs करेंगे हिस्ट्री के जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंटर्स भी मैं आपको लिखवा दूंगी, नोट्स बना लोगे तो बहुत ही बढ़िया रहोगे, ठीक है ना। एंड अगर आप चाहते हो कि इसके पीडीएफ जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं तो लिंक जो है चेक कर देना। ये पीडीएफ पेड होंगे, ठीक है, बट यहाँ पर आपको सब कुछ फ्री के अंदर मिल रहा है। अपने नोट्स बनाओ बढ़िया तरीके से। एंड अगर आप चाहते हो कि मैं और भी पार्ट्स डालूँ, मतलब अगर आपको ये पसंद आती है वीडियो, आपको लगता है कि हाँ यार ये हेल्पफुल है, मुझे इसके और भी पार्ट्स चाहिए, तो आपको कमेंट डाउन करना है। यू हैव टू कमेंट एंड यू हैव टू राइट इट डाउन कि हाँ भाई ये बहुत हेल्पफुल है, हमें और भी चाहिए ऐसी वीडियोस, तो आई विल ब्रिंग मोर वीडियोस फॉर यू, राइट। तो आपके लिए हेल्पफुल होनी चाहिए ना, तभी मैं और लेकर आऊँगी। तो इसलिए कमेंट जरूर करना है और लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल बटन पे भी हिट कर देना है, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री के एमसीक्यूज के क्वेश्चंस। Yeah guys, welcome to Loggery. I hope you have subscribed to Loggery's YouTube channel and hit that bell notification so that you do not miss any of our videos. And I hope you're following us on Instagram. We're there by the name @IamLoggery. We do pretty motivational stuff out there if you want to stay happy, if you want to stay motivated, and if you want to stay connected a little more with Loggery, then do follow us on Instagram. सबसे पहला, which one of the following was established by the Rome statue? ठीक है ना, रोम स्टैचू ने कौन सा इंस्ट्रूमेंट, मतलब रोम स्टैचू के थ्रू कौन सा जो इंस्टीट्यूट है वो इस्टेब्लिश हुआ था? इसका आंसर है ए, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, ठीक है। इसका आंसर है ए, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो ऐसा आप नोट बना सकते हो, इज इक्वल टू रोम स्टैचू, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ May 13, 1952 विद रिगार्ड टू इंडियन पॉलिटी? फर्स्ट सिटिंग हुई थी राज्यसभा किस दिन? फर्स्ट सिटिंग ऑफ राज्यसभा इज इक्वल टू 13 मई 1952, राइट। इसका आंसर है बी। What is the motto of Supreme Court of India? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का क्या मोटो है? यतो धर्म शास्त्रातो जयः, डी है इसका आंसर। Who was the Prime Minister of Britain when India got independence? बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अंदर जो आंसर है वो है ए, क्लेमेंट एटली। तो इसको हम कैसे याद कर सकते हैं? सीमेंट है ना, घर हमारे सीमेंट से बनते हैं, तो सीमेंट जितना हमने जोर लगाया, मतलब सीमेंट की बिल्डिंग बन गई हमारा सारे देश के लोग, और उन्होंने धकेल दिया किसको? ब्रिटेन को पीछे, और वो चले गए। तो सीमेंट जितनी पावर, जो कहते हैं ना सीमेंट जितनी पावर है ना, तो ऐसे याद कर सकते हो, क्लेमेंट एटली। The grant of Diwani of Bengal, बिहार एंड उड़ीसा इज एसोसिएटेड विद कौन से? शाह आलम टू। तो इन्होंने क्या किया था? दीवानी होती क्या? दीवानी इज द राइट टू कलेक्ट रेवेन्यू एंड हैंडल द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ रीजन। तो दीवानी की राइट्स मतलब पैसे, रेवेन्यू इकट्ठा करना, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेशन चलाना, यही तो मेन पावर्स होते हैं। ये किसने दे दी थी ब्रिटिशर्स को? किसने दे दी थी? ठीक है, द ग्रांट ऑफ दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा इज एसोसिएटेड विद शाह आलम टू। The last British emperor of India was King George VI. King George VI. Paleolithic period is also known as Old Stone Age. C is the answer. Capital of India was transferred from Calcutta to Delhi in the year, ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, B 1911, मतलब 3 डंडे और 1 नौ, ठीक। The first Shaka king in India was C. Maois. Sher Shah is well known for his administrative skill, especially his, देखिए यहाँ पर जो इसका आंसर है वो हर जगह डिफरेंट था, बट जो मुझे लगा पढ़ने के बाद वो लैंड रेवेन्यू सिस्टम ज़्यादा लगा, जो भी इन्होंने स्टेप्स लिए थे, तो इसलिए मैंने वो चूज़ किया। अ मॉन्यूमेंट रिजेबलिंग ताजमहल वॉज क्रिएटेड बाय औरंगजेब इन अहमदाबाद, औरंगाबाद, होशंगाबाद, दौलताबाद। इट वॉज क्रिएटेड इन औरंगाबाद और उसका नाम था बीबी का मकबरा, बीबी का मकबरा इन औरंगाबाद, ठीक है। The maximum work in popularizing female education in the 19th century was done by Ishwar Chandra Vidyasagar, J.E.D. Bethuni, D.K. Karve, Raja Ram Mohan Roy. It is A. Ishwar Chandra Vidyasagar. The most earned ruler of Delhi Sultanate, who was well versed in various branches of learning including astronomy, mathematics and medicine. मतलब सबसे पढ़ा लिखा दिल्ली सल्तनत का रूलर कौन सा था? तो इसका आंसर है सी, मोहम्मद बिन तुगलक। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक, लक,
has been described by some as a mad king for all his projects like the transfer of, इसको क्या बोला जाता है बेचारे को, mad king भी बोला जाता है, बिकॉज इसने जितने भी डिसीजंस लिए ना कोई भी सही नहीं निकला, सब इसके अगेंस्ट ही गए, अनसक्सेसफुल रहे, ठीक है ना। तो इसने दिल्ली से दौलताबाद कैपिटल शिफ्ट कर दी, ठीक है। द इंट्रोडक्शन ऑफ टोकन करेंसी एंड एक्सपेरिमेंट इन दुआब एंड द एक्सपेडिशन ऑफ कांगड़ा वर ऑल अनसक्सेसफुल। इसको कंफ्यूज जीनियस भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसके बहुत सारे नाम है, ये नाम ही पूछे जाते हैं मोस्टली, कंफ्यूज जीनियस भी बोला जाता है किसको, मोहम्मद बिन तुगलक को, लक लक। हु रोट पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, किसने लिखी थी ये बुक, ए दादाबाई नारोजी। The song Jana Gana Mana was first published under the title भारत भाग्य विधाता, ये हमारी जनगण में आते हैं, भारत भाग्य विधाता। The poem was published in January 1912 under the title Bharat Bhagya Vidhata in Tatva Bodhini Patrika, which was the official publication of Brahmo Samaj with Tagore then the editor. तो ये information भी important है। Who popularized the famous slogan Satyamev Jayate, truth alone will triumph? सरदार वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, मदन मोहन मालवीय, सरोजनी नायडू। इसका आंसर है मदन मोहन मालवीय। Which of the following acts was passed by the British in the year 1856? इसका आंसर है A. Widow Remarriage Act. The Hindu Widows Remarriage Act 1856, also Act 15 1856 enacted on 26 July 1856 legalized the remarriage of Hindu widows. Widows कौन होती है, जिनकी husband की death हो रखी होती है ना, तो उनकी remarriage, ठीक है, in all jurisdictions of India under East India Company rule. It was drafted by Lord Dalhousie and passed by Lord Canning before the Indian Rebellion of 1857. देखो यार ये भी important है कि किसके टाइम पे क्या क्या हुआ। Railways and telegraphs were introduced in India in 1853 by Lord Dalhousie, Lord Minto, Lord Canning, Lord Irwin. Answer is A. Lord Dalhousie. ठीक है, तो इसको याद कर सकते हो कि डलहौजी घूमने जाना था, पता चला रेलवेज है नहीं है तो डाल दी, ठीक है, ऐसे से करके याद कर सकते हो। जलियांवाला बाग मैसेकर टुक प्लेस इन 13 अप्रैल को, पता है हमें, ऑन 13 अप्रैल, बट कौन से ईयर के अंदर, इट इज सी 1919, 13 अप्रैल 1919। In which year the British for the first time established universities in India? इसका आंसर है C. 1857 इन्होंने कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश करी। आउटकम ऑफ सर चार्ल्स वुड्स डिस्पैच, द फर्स्ट 3 यूनिवर्सिटीज इन कलकत्ता, मद्रास एंड बॉम्बे वर एस्टैब्लिश इन 1853। देखो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। The province of Bengal was partitioned into 2 parts in 1905 by Lord Curzon, ठीक है ना, Curzon. Which party was founded by Subhash Chandra Bose in 1939 after his break from the Congress? Forward Bloc, Forward Bloc, आगे की सोचने वाला। Who among the following has founded the Theosophical Society in the United States of America? इसका आंसर जो है वो है A. मैडम बलावा स्काई, स्काई तक पहुंचना था, ठीक है, मैडम बलावत स्काई, ऐसे तोड़कर याद कर सकते हो, ठीक है। मैडम HP बलावत स्काई, रशियन वुमेन, एंड कर्नल HS ऑलकॉट, एन अमेरिकन, फाउंडेड द Theosophical Society in New York in 1857, in 1875, sorry, not 1857, 1875. They advocated the revival and strengthening of ancient religions of Hinduism, ठीक है, हिंदुइज्म को प्रोपोगेट या फिर मतलब स्ट्रेंथन रिवाइवल करना चाहते थे अमेरिका के अंदर। What is the local name of मोहनजोदारो? इसका लोकल नेम है माउंट ऑफ द डेड। Who ordered firing at जलियांवाला बाग? बहुत ही इजी है, सबको पता है, जनरल और डायर। दौलताबाद was constructed by, तो इसका आंसर वैसे मोहम्मद बिन तुगलक है, बट एक्चुअल में कहा जाता है तो हिस्टोरिकल ट्रायंगुलर फोर्ट्रेस इन द सिटी वाज इनिशियली बिल्ट अराउंड 1187 बाय फर्स्ट यादवा किंग भिलामा 5, ठीक है, तो वो ऑप्शन नहीं है यहाँ पर। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने यहाँ पर अपनी कैपिटल शिफ्ट कर ली थी, तो इसलिए ये माना जाता है, तो वो पढ़ लेते हैं। दिस फोर्ट वाज बिल्ट बाय यादवा डायनेस्टी इन 1187 एंड वाज नोन एज देवगिरी। व्हेन मोहम्मद तुगलक ascended the Delhi throne, he was so taken by the fortress, तो उन्होंने शिफ्ट कर ली और दौलताबाद को क्या नाम दे दिया, सिटी ऑफ फॉर्चून, ठीक है। इन विच सिटी डिड स्वामी विवेकानंद एड्रेस द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन रिलीजन एंड साइटेड माई ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका? उन्होंने स्टार्ट किया था अपना ऐसा शिकागो। B is the answer.
सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो प्लीज़ कमेंट डाउन करो कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही है। अगर ये वीडियोस आपको हेल्पफुल लग रही हैं तो मैं ये और वीडियोस करूँगी। एंड और क्या क्या कर सकते हैं, किस किस चीज़ों से रिलेटेड आप मुझे चाहते हो कि मैं MCQs सॉल्व करवाऊँ, कमेंट डाउन बिलो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक दिस वीडियो एंड ऑल्सो हिट दैट बेल नोटिफिकेशन ऑन। दैट्स इट, साइनिंग ऑफ।